बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन व सामीन, पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल देखने वालों के लिए आज साहबज़ादा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा अल हनफी सैफ़ी मुजद्दिदी साहब ज़ीदा मजदहू की पुरज़ोर फरमाइश पर और उनकी ख्वाहिश पर तस्खीर खलक का एक शानदार वजीफ़ा मुबारक लेके हाज़िर हूँ। मोहतरम नाजरीन, तस्खीर खलक क्या है? तस्खीर खलक ये है कि मखलूक खुदा के दिलों में आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत हो, आपका एहतराम हो, आपका वक़ार हो। अगरचे उसके लिए बहुत सारे अमाल हैं। आप सखावत करें, आप सदका व खैरात करें, उससे मखलूक खुदा के दिलों में आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत बैठ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ एक रूहानी अमल ऐसा शानदार है, ऐसा खूबसूरत है, जो हासिदीन के दिलों में भी मोहब्बत को उजागर करता है। आका 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 आका। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीनियर्स अफसरान और वज़ीर मशीर और अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार और आपके इर्द गिर्द के माहौल में आपकी इज़्ज़त हो, आपका वक़ार हो, आपका एहतराम हो, आपकी मोहब्बत हो, आपका प्यार हो, बिलखुसूस खुतबा कराम हैं, वाइज़ीन हैं, सना ख़ानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसी तरह ताजर हज़रात हैं, दुकानदार हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, या डीलिंग करने वाले कोई इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सेल मैनेजर्स हैं, और भी बहुत सारे। हर इंसान की ख्वाहिश है कि मेरी इज़्ज़त में, मेरे वक़ार में इजाफ़ा हो, मेरे एहतराम में इजाफ़ा हो। मैं जिस सोसाइटी में जाऊँ, जिस जगह पर जाऊँ, जिस महफ़िल में जाऊँ, जिस बज़म में जाऊँ, जिस मजलिस में जाऊँ, मेरे साथ लोग खुश उसलूबी के साथ पेश आएँ, अपने ज़ाहिरी इखलाक के साथ साथ अपने अदातो एतवार को संवारने के साथ साथ एक रूहानी खूबसूरत ऐसा वजीफ़ा है जिसके कामयाब होने में और जिसका पूरा होने में और जिसके मकबूल होने में किसी किस्म की कोई गुंजाइश शक व शुबे की नहीं है। तो आइए मोहतरम नाजरीन, मैं आपको तस्खीर खलक का वो शानदार वजीफ़ा मुबारक, वो अमल मुबारक आपकी समातों की नज़र करता हूँ। ये वजीफ़ा मुबारक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो जिसे कुंजी कहा जाता है, चाबी कहा जाता है, आपको पता है वो आयत मुबारका, वो आयत मुक़द्दसा कौन सी है? वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अहमियत का हामिल ये अमल मुबारक है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत का ज़माना था। किसी बादशाह ने उनको ख़त लिखा कि मेरे सर में बहुत तकलीफ़ रहती है, शदीद तकलीफ़ रहती है, मुझे उसके लिए कोई ख़ास अमल मुबारक बताइए, कोई ऐसी रूहानी चीज़ बताइए। तो आपने उसको एक नक्श लिख कर भेजा और फरमाया कि उसे अपनी टोपी के अंदर सिला लिया जाए। अमामा शरीफ है, दस्तार है या उसकी टोपी है, उसके अंदर उसको चस्पा कर लिया जाए। वो जिस वक़्त टोपी को, उस दस्तार को अपने सर पे रखते थे तो उस वक़्त उनके सर की दर्द ख़त्म हो जाती थी, और जब कभी उतारते थे तो वो सर दर्द फिर से क्रिएट होना शुरू हो जाती थी। एक दिन उन्होंने उसको निकलवा कर देखा और उसको पढ़ा तो लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये बहुत ही इसके फ़वाइद, इसके फ़ज़ाइल अगर मैं बयान करूं तो इस पर घंटों बात हो सकती है, कई घंटों बात हो सकती है। यहाँ मकसद आपको तस्खीर खलक का वो अमल मुबारक बताना है। तो आइए उस अमल मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। अमल मुबारक जो है वो इतना सरीउल असर है, उसको आप करें और करने के बाद उसके फ़वाइद और उसके समरात को आप अपनी आँखों से देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरक़ात कितनी हैं। नाज़रीन, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आएँ तो आप इस पर कमेंट्स अपने लाज़मन किया करें
और उसके साथ साथ अपनी आरा से, अपनी तजावीज़ से भी आगाह किया करें और इनको आप दूसरे अहबाब तक भी शेयर कर दिया करें, ताकि आपका भला है तो किसी और का भी भला हो और दुनिया और लोग जो हैं इस वक्त वो गलत साइड पे ना चले जाएं, दूसरे उलूम की तरफ ना चले जाएं, शैतानी चीज़ों की तरफ ना चले जाएं, बदअमालियों की तरफ ना चले जाएं। इसलिए मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर ये वजीफ़ा मुबारक, अमल मुबारक करते करते खुदा न खास्ता फ़ायदा अगर नहीं भी ना हुआ तो इसका सवाब ज़रूर होगा, लेकिन इसके अंदर 101% कामयाबी की उम्मीद को कायम रखना है, तवक्कल कायम रखना है, अपना एतकाद कायम रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेमिसलो बेमिसाल है। उस जैसा पूरी कायनात में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। वो ऐसी ज़ात है जो पहाड़ों के सीनों को चीर के पानी निकालने पर कादिर है। वो ऐसी ज़ात है जो पत्थरों को चीर कर दरख्तों को उस पर खड़ा कर देने पर कादिर है। वो ऐसी ज़ात है कि पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, उनके सीनों के ऊपर भी सरसब्ज़ो शादाब दरख्तों को और बल्कि फलदार, फूलदार, सायादार, घने सरसब्ज़ो शादाब दरख्तों को उगाने पर कादिर है, जहाँ पर कोई इंसान पानी भी नहीं लगा सकता, गोडी चौकी भी नहीं कर सकता और दीगर आमाल भी बजा नहीं ला सकता। वो कायनात की अज़ीम तरीन हस्ती जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। यहाँ इब्तदा में जो मैंने आपको तस्खीर खलक के हवाले से बताया, अब आप उसको नोट कर लीजिए और ज़हन में रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल, बेमिसल और बेमिसाल ज़ात है। वो पसंद फरमा ले तो आपका एक दिन का अमल मकबूल हो सकता है। तो आपने क्या करना है? बावुज़ू होना है। बावुज़ू होने के साथ साथ अपने आप को इतर लगाकर खुशबूदार भी करना है, अपने लिबास को खुशबूदार करना है, पाकीज़ा लिबास हो। जुमेरात को ये अमल मुबारक शुरू करना है। जुमेरात वाले दिन आपने रोज़ा रखना है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखें और इफ्तारी के वक़्त उसको खजूर के साथ रोज़े को इफ्तार करें और फिर नमाज इशा के बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे तिलावत करें। जी हाँ, 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद आपने रूटीन वाइज हर जुमेरात को रोज़ा रखना है और फिर नमाज इशा के बाद 1100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी तस्बीह करनी है। 1100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी 11 तस्बीह बिस्मिल्लाह शरीफ की करनी है। जब 21 जुमेरात तक आपने इस अमल मुबारक को तसलसल के साथ कर लिया तो आप इसके आमिल भी बन गए और मजबूत आमिल बन गए। उसके बाद आप फिर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जिसके सामने जाएंगे, जहाँ जाएंगे, कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेंगी और दोस्तों के पास जाएंगे तो दोस्त आपके साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, मतीयो फरमा बरदार होंगे। और अगर आप किसी महफ़िल के अंदर चले गए हैं, जो भी जायज़ बात आप कहेंगे, किसी आप अपने सीनियर्स के पास गए हैं, किसी अफसर के पास गए हैं और किसी अरबाब इख्तियार के पास गए हैं, अरबाब इक़्तिदार के पास गए हैं, हुक्मरानों के पास गए हैं, आवाम के पास गए हैं, जहाँ गए आपकी जायज़ बात जो आज से पहले नहीं मानी जाती थी, अब वो आपकी जायज़ बात जो है उसे कबूल किया जाएगा, वो जायज़ बात आपकी मानी जाएगी। जिस बज़म के अंदर जाएंगे वहाँ कदर की निगाह से देखा जाएगा, जिस मजलिस के अंदर जाएंगे वहाँ एहतराम से आपको बिठाया जाएगा। लिहाजा जो आपकी मानने वाली जायज़ बात है, तस्लीम करने वाली, ये नहीं है कि आपने तस्खीर खलक का अमल मुबारक कर लिया है तो आप नजायज़ अमाल करें और नजायज़ तरीके से लोगों को से बात मनवाएं, ऐसा नहीं है। जायज़ बातें जो आपकी लोग नहीं मानते,
इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमल मुबारक की बरकत से वो आपकी बातें मानी जाएंगी। दोस्त अहबाब के साथ बात आपकी तस्लीम की जाएगी, आपके घर वाले आपकी बात को तस्लीम करेंगे। अगर कोई भाई है वो अमल करता है तो अपने भाइयों में उसकी बात को मुमताज़ समझा जाएगा। कोई बेटा है वो वालिदैन के सामने इंशाअल्लाह सुरखरू होगा, कामयाब होगा, कामरान होगा। रिश्तेदारों के अंदर, अजीज़ व अक़रबा के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर, अपनों और बिगानों के अंदर आपको एक मुमताज़ हैसियत हासिल होगी। अब आपने 21 जुमेरातों के बाद फिर इसका 1100 वाला अमल नहीं करना। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको जितना हो सके खुला आपने पढ़ते रहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इशा के बाद इस तसलसल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें फ़ायदा होगा, और फ़ायदा इतना होगा कि तस्खीर खलक का जो अमल मुबारक आपने किया है वो अमल मुबारक आपको सुरखरू फरमा देगा।